आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज यह कक्षा आदिकारी शब्दों पर आधारित है। आज से हम आदिकारी शब्दों को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो आदिकारी शब्द होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह से मैंने करके 4 प्रकार आपको वहां पे बताए थे। तो उसी में से आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहले क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें आपसे तो देख लेते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन, ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक, लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पे क्या हो, परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, या यह कह सकते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तो अव्यय कहलाते हैं। तो इसी अव्यय में जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे लिख दूं कि श्यामा धीरे 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 जा रही है, जा रही है। तुम धीरे 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 जा रहे हो, जा रहे हो। ये 2 वाक्य मैंने यहां लिख दिया। दोनों वाक्यों में आप देखेंगे कि श्यामा धीरे धीरे जा रही है स्त्रीलिंग एक वचन, तुम पुल्लिंग एक वचन। लेकिन दोनों में जो ये शब्द आया है जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है धीरे धीरे, ये कैसा है? समान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी अव्यय शब्द होते हैं उन पे लिंग वचन और कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए आदिकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आदिकारी शब्द भी कहलाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम आदिकारी शब्दों के अंतर्गत जिसको पढ़ने वाले हैं वह है हमारा क्रिया विशेषण। किसको पढ़ेंगे हम? तो क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं। तो देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द से ही पता चल रहा है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे हम कहें तो आप कह सकते हैं कि गरिमा मंद मंद मुस्कुरा रही है। गरिमा मंद 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 मुस्कुरा रही है। ये वाक्य मैंने एक लिख दिया। दूसरा वाक्य अगर हम यहीं पे लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं, तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम वहां क्या कर रहे हो? देखिए, तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम वहां क्या कर रहे हो? एक ये मैंने वाक्य लिख दिया। पहला प्रश्न देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? गरिमा मंद मंद मुस्कुरा रही है। तुम वहां क्या कर रहे हो? तो यानी कि मुस्कुराना ये क्या है? हमारी क्रिया है। वो कैसे मुस्कुरा रही है? तो मंद मंद अर्थात धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। इसलिए हमारी क्या होगी? विशेषता होगी। किसकी विशेषता होगी? तो क्रिया की विशेषता हो गई। इसी तरह से यहां देखेंगे, तुम वहां क्या कर रहे हो। यहां पे अगर आप देखेंगे तुम वहां क्या कर रहे हो, ये शब्द कैसा हो गया? अव्यय हो गया। क्रिया क्या थी? करने की थी। तो कैसा है?
स्थान की ओर बोध किया जा रहा है, इसलिए दोनों शब्द क्या हो गए हमारे, तो क्रिया विशेषण हो गए। अर्थात ये क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अगर हम इनके प्रकारों की बात कर ले कि किस प्रकार से क्रिया विशेषण होते हैं, तो ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखेंगे, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। 4 प्रकार के होते हैं, इनके 4 शब्द आपको याद रखने, आपको क्रिया विशेषण हमेशा उंगलियों पे याद रहेगा। देखिए 4 शब्द आपको याद रखने हैं क्रिया विशेषण के लिए। पहला हमारे 4 शब्द कौन कौन से हैं वे, जिनको आपको याद रखना है। देखिए पहला शब्द हमारा यहां पर होता है क्रिया विशेषण को समझने के लिए, कैसे, कब, कहां, कितना। कैसे, कब, कहां और कितना, ये 4 प्रश्नवाचक शब्द आपको याद रखने हैं। यानी कि इन्हीं के आधार पर हम क्रिया विशेषणों को समझ जाएंगे। पहला हो गया कैसे, जो पहला हमारा है शब्द है कैसे। कैसे का तात्पर्य होता है, जब भी किसी में प्रश्न करेंगे कैसे से, तो हमेशा क्या मिलेगा उत्तर में, ढंग मिलेगा या तरीका मिलेगा या रीति मिलेगी। तो इसीलिए जो पहला हमारा क्रिया विशेषण होता है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जब कभी प्रश्न में या जब कभी किसी वाक्य में कब से प्रश्न कर देंगे तो क्या उत्तर मिलता है, हमेशा समय का मिलता है, अर्थात काल का मिलता है। तो काल का जब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, कालवाचक बन जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से जब कहां से प्रश्न करेंगे तो उत्तर हमेशा क्या मिलेगा, कहां से करेंगे तो मिलेगा स्थान, इसलिए क्या बन जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से जब कितना से प्रश्न करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, मात्रा या फिर माप तौल का भाव निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, माप तौल, और मात्रा किसमें होती है, तो परिमाण में होती है, इसलिए क्या बन जाएगा, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। इस तरह से क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। यानी कि पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। याद कैसे रखेंगे, मैंने 4 वर्ड बताए हैं, कैसे, कब, कहां, कितना। अगर ये चारों प्रश्न आपको, ये चारों शब्द अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से क्रिया विशेषण को समझ जाएंगे। तो जब भी हम किसी प्रश्न में, किसी वाक्य में कैसे से प्रश्न करेंगे तो ढंग, तरीका या रीति निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जैसे मैंने कह दिया कि प्रेशर कुकर अचानक फट गया, प्रेशर कुकर अचानक फट गया, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर अचानक फट गया, अचानक फट गया। इस वाक्य में मैंने प्रश्न कर दिया कैसे फट गया, उत्तर मिल गया अचानक। तो ये क्या हो गया, तरीका हो गया, ढंग हो गया, है ना। इसलिए क्या बन गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बन गया। यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्या करेंगे, कैसे से प्रश्न किया जाता है, तो जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे अगर मैं एक आध और वाक्य लिख दूं आपके सामने कि आपको और बेहतर समझ आ जाए, जैसे आपने उचित कहा, यह छोटा सा वाक्य मैंने लिख दिया, आपने उचित कहा। तो आपने कैसा कहा, उचित कहा, उत्तर क्या मिल गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आशा करते हैं कि आपको यह समझ आ गया होगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, बस ये पूछा जाता है कि कैसे निकाल के आप पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे कहे विधि बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, हेतु बोधक, निषेध बोधक, प्रश्नवाचक, स्वीकृति बोधक, आवृत्ति बोधक इत्यादि शब्द क्या होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में चाहे जो भी शब्द है, बस आपको ये याद रखना है कि प्रश्न काहे से करना है तो कैसे या कैसा से करना है। जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी तरह से कालवाचक क्रिया विशेषण की अगर हम बात कर लेते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या होगा, कहाँ शब्द जुड़ा है इसमें, तो जब भी कालवाचक में करेंगे तो प्रश्न काहे से करते, कब से करते हैं। स्थानवाचक में काहे से करते, तो कहाँ से करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप कब से प्रश्न कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कालवाचक बन जाएगा। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, देखिए एक वाक्य मैंने लिख दिया कालवाचक के अंतर्गत कि कालवाचक आप कैसे समझेंगे। जैसे ढोल बजा अर्जुन अब नाचेगा, ढोल बजा अर्जुन अब नाचेगा, अब नाचेगा। तो कब नाचेगा, अब नाचेगा। उत्तर क्या मिल गया, अब, इसलिए क्या बन गया, कालवाचक। इसी तरह से अगर हम एक और उदाहरण लिखें कि और आपको बेहतर समझ आ जाए तो आप ये कह सकते हैं, इम्फाल में वर्षा, इम्फाल में वर्षा लगातार हो रही है, हो रही है। तो इम्फाल में वर्षा लगातार हो रही है। या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि इम्फाल में वर्षा कब हो रही है, तो क्या हो गया, लगातार हो रही है। तो यहां पे देखेंगे लगातार क्या है, एक समय सूचक शब्द है, इसलिए क्या बन गया, कालवाचक क्रिया विशेषण बन गया। इसी तरह से अगर एक आध और उदाहरण हम ले लें, विवाह के पश्चात हम, विवाह के पश्चात हम शीघ्र चल पड़ेंगे। जान लो मैंने वाक्य लिख दिया, विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात हम शीघ्र चल पड़ेंगे, शीघ्र चल पड़ेंगे। तो कब चल पड़ेंगे, शीघ्र चल पड़ेंगे, इसलिए कैसा हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो स्थानवाचक में जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत काहे से प्रश्न करते हैं, कहाँ से प्रश्न करते हैं। तो जो भी उत्तर मिलता है वो क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम करना है, तो कठिन परिश्रम करना है, करना है। ये वाक्य लिखा, आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम करना है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या है, आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम करना है। तो कहां बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसलिए इसमें अगर कहां से हमने प्रश्न कर दिया तो क्या उत्तर मिल गया हमारे, स्थानवाचक ये कहलाता है। इसी तरह से जैसे हम और उदाहरण लिखना चाहें कि और उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मामी जी बाहर घूम रही हैं, मामी जी बाहर घूम रही हैं, मामी जी बाहर घूम रही हैं। तो कहाँ घूम रही हैं, बाहर घूम रही हैं, उत्तर मिल गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इसमें दिशा भी हो सकती है और स्थान भी हो सकता है। ये आप याद रखेंगे कि जो हमारा का स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा उसमें दिशा भी हो सकती है और क्या हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। क्योंकि आगे बढ़ना एक दिशा की ओर है ना, अग्रसर होना, तो इसमें दिशा का बोधक है और इसमें किसका है, स्थान बोधक है, इसलिए इसमें क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला हमारा है कितना, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जब हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे आपसे तो कितना से प्रश्न करेंगे। जैसे अगर मैंने कह दिया थोड़ा खाओ खूब चबाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, कितना खाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। उत्तर क्या मिल गया, थोड़ा, इसलिए कैसा हो गया, परिमाण वाचक क्रिया
विशेषण बन गया। जैसे कार में पेट्रोल कम रह गया है, कार में पेट्रोल कम रह गया है। तो कार में कितना पेट्रोल रह गया है? कम रह गया, इसलिए परिमाणवाचक हो गया। अब जो हमारा अगला इसमें एक बिंदु आता है कि ऐसा कोई एक वाक्य लिखें जिसमें कम से कम तीनों क्रिया विशेषण आ जाए, लेकिन एक क्रिया विशेषण ऐसा है जो इसमें नहीं निहित रहता है, तो वह कौन सा है? देखिए, जैसे अगर एक नोट डाल के मैं पहले एक वाक्य लिखता हूं कि आपको बेहतर समझ आ जाए। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कि वह शाम को धीरे धीरे ऊपर पहुंचेंगे, वह शाम को धीरे धीरे ऊपर पहुंचेंगे, ये वाक्य मैंने लिख दिया। तो वह शाम को अर्थात कब हो गया, धीरे धीरे, कैसे, कहां। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कब से प्रश्न किया तो उत्तर मिल रहा है शाम, कैसे से प्रश्न किया तो धीरे धीरे मिल रहा है, कहां से प्रश्न किया तो ऊपर मिल रहा है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि किसी वाक्य में कब का मतलब क्या हो गया? कालवाचक हो गया, कैसे का मतलब रीतिवाचक हो गया, और कहां का मतलब स्थानवाचक हो गया। यानी कि किसी वाक्य में कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक के तीनों क्रिया विशेषण एक साथ आ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं आ सकता है? परिमाणवाचक एक साथ संभव नहीं है। तो ये आपने पढ़ लिया क्रिया विशेषण। अब आपको बेहतर तरीके से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। 4 शब्द याद रखने हैं। पहला था क्या, कैसे या कैसा, दूसरा था कब, तीसरा था कहाँ, और अगला था कितना। ये 4 शब्द याद रखेंगे। जब भी इन पे प्रश्न करेंगे ऐसे शब्दों से तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या होंगे? तो क्रिया विशेषण होंगे। कैसा से प्रश्न करते हैं तो ढंग और तरीका मिलता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? तो जो हमारा पहला होता है ये हमारा हो जाता है रीतिवाचक। दूसरा, जब कब से प्रश्न करते हैं तो आपको टाइम मिलता है, इसलिए वो कालवाचक हो जाता है। तीसरा, अगर हम स्थानवाचक की बात करें तो कहाँ से प्रश्न कर देते हैं तो स्थानवाचक हो जाता है। और जब कितना से प्रश्न कर देते हैं तो हमें मात्रा या परिमाण मिल जाता है, इसलिए वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है। तो एक क्रिया विशेषण का टॉपिक पूरा हुआ। अगला जो हमारा होगा वो होगा संबंध बोधक अव्यय। शेष 3 रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।